लोकवाणी न्यूज, जनसामान्यांचा आवाज। उपस्थित बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरे प्रेस के साथियों, वक्त की कमी है। आगे हमें सत्तार साहब की सभा के लिए भी आगे बढ़ना है, इसीलिए मैं आप लोगों का वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन आज देगलूर विधानसभा मतदार संघ के प्रचार कार्यक्रम के माध्यम से और साथ ही साथ नांदेड़ लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं आने वाली 20 नवंबर को, एक बहुत ही अहम चुनाव हम तमाम लोगों के सामने और ख़ास तौर से जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अहम चुनाव है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नौजवान यहाँ मौजूद है। आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह हमारे देशमुख साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जातिवादी ताकतें ये बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर रहे हैं। इस देश की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने का काम कर रहे हैं। इस देश के भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, बल्कि इनके जो ये जिसे मानते हैं सावरकर, गोलवालकर और नथुराम गोडसे के विचारधारा वाले लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान से लड़े और मुसलमान हिंदू से लड़े, मराठा ओबीसी से लड़े, ओबीसी दलित से लड़े। ये लड़ाई और बांटने का काम करने वाली ताकतें हम और आपको इसमें उलझाकर अंबानी और अडानी को देश बेच देना चाहते हैं। हम सबको होशियार रहना पड़ेगा कि 20 नवंबर को हमको महाराष्ट्र ही को नहीं बल्कि देश को मजबूत करने का काम करना है। तो अगर करना है तो आपको कामड़े साहब को विधानसभा में पहुंचाना पड़ेगा और लोकसभा में चौहान साहब को मतदान कर महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश की तस्वीर बदलना पड़ेगी। महाराष्ट्र के हालात क्या है हम जानते हैं। आमदार साहब, मैं आपको बताता चलूं कि 2.5 साल से महाराष्ट्र में खोखे सरकार चल रही है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, और बाद में उन्होंने ईडी का डर बताकर अजीत दादा को भी साथ में लेकर एक भ्रष्ट सरकार जिसका मकसद महाराष्ट्र की प्रगति नहीं बल्कि गुजरात की प्रगति करना है। यहां पर जितना उद्योग आता है वो सारा उद्योग गुजरात की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और महाराष्ट्र में किसी भी तौर पर जातिवाद का माहौल भड़काकर ये लोग धर्म की राजनीति करके यहां के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। हम सबको बहुत होशियारी के साथ काम करने की आवश्यकता है और हम और आपको ये देखना है कि हमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महाराष्ट्र देश चाहिए या नथुराम गोडसे, गुरु गोलवालकर का महाराष्ट्र और देश चाहिए। यह आपको फैसला 20 नवंबर को करना पड़ेगा। महाराष्ट्र का तालीमी मेयार क्या है? 2.5 साल से यहां पर स्कूलें खुलना कम, बंद होना ज्यादा शुरू हो चुकी है। रोजगार घटते जा रहा है। 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी बेरोजगारी मोदी सरकार के राज्य में हुई है। हम सबको ये सारे हालात को देखते हुए काम करना है और सबसे अहम बात, यहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग मौजूद हैं। हम देखते हैं कि मोदी सरकार
देश को बांटने के लिए, महाराष्ट्र को बांटने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर आएगा, पास हो जाएगा, तो आपकी मस्जिद, आपका कब्रिस्तान, आपकी दरगाहें, आपकी ईदगाहें, ये तमाम जगहों को आपसे लेकर अडानी अंबानी को देने का काम मोदी सरकार कर रही है। इसको अगर आपको रोकना है, देश के भाईचारे को अगर बचाना है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अगर आपको बचाना है, तो आपको महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को चुनकर देना पड़ेगा। जब से चुनाव शुरू हुए, आमदार साहब, हम पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, शरद पवार साहब और उद्धव जी का मैसेज लेकर पूरे महाराष्ट्र का दौरा कमाल फारूकी साहब और हम लोग कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में महाविकास आघाड़ी की फिजा है और हर समाज का तबका यह चाहता है कि महाराष्ट्र की प्रगति के खातिर महाराष्ट्र का भाईचारा अगर बना रहना है, तो इसके लिए हम सबको महाविकास आघाड़ी को चुनकर देना पड़ेगा। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम देखेंगे 23 तारीख को कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और इस काम में हमें योगदान देगलूर की अवाम को भी देना पड़ेगा। और आपका योगदान 20 नवंबर को कामरे साहब को चुनकर देकर इंशाअल्लाह सेकुलरिज्म का पैगाम आप देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और हमने देखा कि नांदेड़, ये जिला, ये पूरा इलाका हमेशा से भाईचारे का मैसेज देते आया है, लेकिन कुछ साल से ये जिला किसी एक नेता की मक्तेदारी हो चुकी थी। वो नेता अपने आप को सेकुलर बताता था, मुसलमानों के वोट लेता था, दलितों के वोट लेता था, लेकिन अंदर से आरएसएस खाकी चड्डी और पैंट पहने वाला नेता था। और इसका असल रंग हमने देखा कि ये कांग्रेस से डायरेक्ट मोदी जी के गोद में जाकर बैठ गया। बोला कि इन्होंने जिस तरह नांदेड़ का विकास होना चाहिए था, मराठवाड़े का विकास होना चाहिए था, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। हमारे जज्बात के साथ इन्होंने खेला और नांदेड़ को पिछड़ा रखा, यहां की अवाम को पिछड़ा रखा। लेकिन अब बारी है हमको इन्हें जवाब देने की। आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने लोकसभा में जो रिजल्ट दिया नांदेड़ से, वो ये मैसेज था उन ताकतों को कि नांदेड़ जिला यह अशोक चौहान की बाप की जागीर नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी के विचारधारा की जागीर है। कांग्रेस पार्टी ने अशोक चौहान को मुख्यमंत्री बनाया, हर चीज दी, लेकिन उनके मन में पाप था, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए। आज लोगों को अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूं, मैं बटोंगे कटोंगे की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन मोदी जी के बाजू बैठकर आप ये बात कहना हमारे कान में बीड़ी समझे। अशोक चौहान साहब, आए दिन आपने हमारे जज्बातों के साथ खेलने का काम किया। यहां के नौजवानों को रोजगार की जरूरत थी, लेकिन आपने रोजगार नहीं दिया। इस जिले में बहुत विकास हो सकता था, आप इस जिले के प्रतिनिधि कर रहे थे, आपको कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में सबसे पिछड़ा अगर इलाका कोई है तो मराठवाड़ा है। और अफसोस यह है कि इसी जिले से यहां का मुख्यमंत्री बना, लेकिन कुछ काम नहीं किया। लेकिन नांदेड़ जिला की आवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे दलित भाई है,
इन तमाम लोगों ने इन्हें जवाब दे दिया कि तुम्हारी जातिवादी सोच को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी को साथ देकर, महाविकास आघाड़ी को साथ देकर देश के संविधान बचाने वाली ताकतों का साथ देंगे। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आने वाला वक्त बहुत सीरियस है, बहुत फिक्र करने वाला है। हम सबको चाहिए कि हम किसी भी तौर पर महाराष्ट्र में, देश में भाईचारा किस तरह बढ़ सकता है, बच सकता है, इसके लिए हर एक व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों के बीच कामड़े साहब के माध्यम से एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार का कार्यकर्ता आप लोगों के बीच मौजूद है। एक अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने दी है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग कामड़े साहब को, चौहान साहब को भारी अक्सरियत से चुनकर देकर महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचाएंगे। मैं आप लोगों का वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन फिर एक बार आप सबसे अपील करता हूं कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को नांदेड़ के हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनकर दीजिए। महाराष्ट्र के भाईचारे को बचाइए और भारत के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान को बचाने का काम आप और हम सब की जिम्मेदारी है। इतना ही कहते हुए अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आजच लोकवाणी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।